हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडर्स ऑफ रोबो के बारे में। ये एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें हम अपना ओपिनियन देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है और कई बार हमें लॉस भी हो जाता है। तो लॉस से बचने के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसे मैंने एक एज ए इंश्योरेंस का नाम दे रखा है कि आप ट्रेडर्स में अपने अमाउंट का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ट्रेडर्स ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पोर्ट्स में एक मैच है बांग्लादेश और इंडिया के बारे में। क्या इसने पूछा जो बांग्लादेश वुमेन है वो इंडिया वुमेन को हरा पाएगी? तो ये जो इवेंट है, अगर बांग्लादेश जीती है तो इवेंट यस हो जाएगा, और अगर इंडिया जीती है तो ये इवेंट नो हो जाएगा। तो इस इवेंट के नो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है और एशिया कप भी इंडिया जीत चुकी है बांग्लादेश और बहुत सारे एशियाई टीम को हराकर। तो इसलिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश जो है वो एक वीक टीम है एज ए इंडिया, ठीक है, कंपैरिजन टू। तो मैं अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में। तो यहाँ पे मैंने इंडिया के उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने 2000 रुपये लगा रखे हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 27 क्वान्टिटी है, ठीक। अब मैं इसको सेल करता हूँ तो बता देता हूँ, क्योंकि जब ये इवेंट नहीं था, क्योंकि जब मैं इसे सेल कर रहा था तो मुझे कितने रुपए मिल रहे थे दिखा देता हूँ। अभी मुझे 2400 रुपये मिल रहे हैं, ठीक, 2400 रुपये मुझे मिल रहा है। अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो ये क्या कह रहे हैं, 10% तो प्रॉफिट से चार्ज कटेगा और 1% आपका सेल अमाउंट से। तो अगर मैं 2400 रुपये में भी बेचता हूँ तो 2400 का 1% आपको पता है 24 रुपये, एक तो चार्ज कटना ही कटना है। और सेल में अब देखो 10% प्रॉफिट हो रहा है, 2000 में अगर मुझे 400 का प्रॉफिट हो रहा है तो 40 रुपये और कटेंगे। तो लॉजिकली उस समय ये 2300 रुपये में बिक रहा, सेल हो रहा था, तो मुझे 2300 रुपये मिल रहे थे जब मैं सेल कर रहा था। तो 2300 अगर मैं सेल करता भी हूँ तो मुझे तकरीबन 70 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा था अगर मैं बेचता। तो अगर मैं 23 रुपये में बेच देता, मतलब जब मैं इसका प्राइस चल रहा था, अगर मैं इसे सेल कर देता तो मुझे 2300 रुपये मिलते हैं, काट कूट के सारा अमाउंट 2300 मिलते हैं। 2000 के से मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट होता तब, ठीक। मतलब मुझे लग रहा है कि इंडिया को ये मैच जीत जाना चाहिए, इंडिया स्ट्रॉन्ग भी है और हो सकता है ये मैच जीत भी जाए इंडिया, ठीक। अब सपोज मुझे डाउट है। अब डाउट होने की एक वजह क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउट होने की एक वजह यह है कि ये जो इनकी प्लेइंग 11 है इंडिया की प्लेइंग 11 है, ये 3 बॉलर इनके नए हैं। कोई भी टीम अपने बॉलर से स्ट्रॉन्ग बनेगी जब बॉलर जो है आपका क्या होगा, विकेट लेगा, तभी तो कम रन बनेंगे। और जब कम रन बनेंगे तो आपके जो बैट्समैन है वो टीम जो है बैट्समैन वो उसे चेज करके जीत जाएंगे। तो ये देखिए, इनके बैट्समैन तो सारे बढ़िया, एक नंबर बैट्समैन खेल रहे हैं सबसे बढ़िया। और ऊपर से मैच थोड़ा सा कहाँ पे बांग्लादेश में चल रहा है। तो बांग्लादेश में मैच होने की वजह से हल्का सा फेवर जाता है बांग्लादेश को, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि बांग्लादेश जीत जाए। मतलब स्ट्रॉन्ग हमारे इंडिया ही है, इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी 95% है और आपको प्राइस भी दिख ही गया होगा। तो अब ये देखिए कि नए बॉलर की वजह से जो है मैंने क्या करा, एक बैकअप ले लिया। क्योंकि आप देख रहे हो कि 4 दिन से मैं कंटिन्यू हार रहा हूँ, 4 मैच कंटिन्यू हार चुका हूँ मैं क्रिकेट में। तो थोड़ा सा एक डर भी होता है और काफ़ी टाइम से लोग कहते हैं कि सर बैकअप के लिए एक वीडियो भी बनाइए, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने 2000 रुपये लगाए थे। तो जब मैंने यहाँ पे 2000 रुपये लगाए तो बाई चांस अगर इंडिया हार जाती तो मेरे को तो अच्छा खासा लॉस हो जाता। और मैं बेच रहा हूँ तो सिर्फ मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं बेचने पे। अगर मैं इसे सेल नहीं करूँगा तो यहाँ पे मुझे 630 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब मैंने कहा 300 रुपये बढ़िया या 630, मुझे 630 अच्छा लगा। और एक लॉस भी अच्छा, एक लॉस में भी मुझे डर लगा था भाई कि भाई 2000 रुपये लगाए हैं कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, 200 रुपये की क्वांटिटी खरीद ली यस की तरफ। इसमें मुझे 1700 रुपये मिलेंगे। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ पहले अपनी कितनी है, 2215 रुपये, तकरीबन 2200 रुपये ही से मैं मान लेता हूँ। अगर बाय चांस बांग्लादेश ये मैच जीत जाती है तो, अब बांग्लादेश अगर ये मैच जीत जाती है तो मुझे 1728 रुपये मिलेंगे। 200 में मुझे 1500 का प्रॉफिट होगा, 150 रुपये चार्ज कट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 1550 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 1550 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे मैंने 2200 रुपये लगाए हैं। तो अभी भी मुझे तकरीबन मतलब 650 का लॉस है। तो आपको पता है जब बांग्लादेश जीत रही होगी तो मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी को भी भाई बेचने की कोशिश करूँगा। ये तो है नहीं कि पूरा ही जीरो कर दूंगा, एक स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट भी हो जाऊँगा। ये देखिए प्राइस कैसे एकदम से चेंज हो गया, देखा आपने फ्लक्चुएशन, ये प्राइस कैसे एकदम से चेंज हो गया। तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अभी किसी ने नो वाली क्वांटिटी बेच दी होगी। अब मुझे लग रहा है, देखो मैंने कम क्वांटिटी इसलिए ली है यस की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो मैच है इंडिया जीत जाएगी, इसलिए सिर्फ मैंने कम क्वांटिटी ली है कि 200 रुपये मैंने जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, सॉरी 210 रुपये जो इन्वेस्ट मैंने कर रखे हैं, अगर मैं जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये इंडिया मैच आसानी से जीत जाएगी तो ये 3 रुपये 4 रुपये में भी आसानी से बिक जाएगा। तो वहाँ पर भी मैं कम से कम 70 रुपये अपने बचा लूँगा। और
उस समय अगर मैं इसे बेच देता तो सिर्फ मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और लॉस भी अच्छा खासा होता अगर बाई चांस बांग्लादेश गलती से जीत जाती तो अपन मतलब वही अभी कुछ दिनों से मैं हार रहा था और बैकअप की वजह से मैंने ये ले लिया और वीडियो बनानी थी तो आपको भी मैंने दिखा दिया। तो ये है कि बैकअप हमें कब लेना है। देखो जब मैं दोनों इवेंट ले लेता हूँ तो उसे इंश्योरेंस कहेंगे, बैकअप एज ए इंश्योरेंस मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बैकअप है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए जब अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे बैकअप है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, आपको कितने मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अंदर जाओगे आपको जैसे बाय करना, जैसे कि अभी ये 100 रुपये है, अगर 100 रुपये मैं लगाता हूँ, अभी ये 11 रुपये पे मुझे मिल रहा है, 871 रुपये मुझे मिलेंगे 100 रुपये के। अब 945 मिलेंगे अब, क्योंकि प्राइस चेंज हो गया, क्योंकि एवरेज चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गया। तो यही है, आपको पता होना चाहिए कि धीरे देखिए मैंने 2000 रुपये लगाए थे, 200 रुपये मैंने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें जिससे कि मुझे पता चल जाए। और बैकअप आपको तब लेना है जब आपको लगे कि इवेंट आपके अगेंस्ट हो सकता है, जो आपका ओपिनियन है कि आपका ओपिनियन गलत भी हो सकता है। अब सपोज मान लो मुझे 50 रुपये में मिला, एवरेज मेरा 50 रुपये, मैंने 2000 रुपये लगाए थे तो 2000 के मुझे 4000 मिलते हैं। तो अगर मैंने 200 रुपये का बैकअप ले लिया, 300 का बैकअप ले लिया तो क्या बुरा है ऐसी सिचुएशन पे। क्योंकि आपने कई बार क्रिकेट में देखा है कि 99 वाला जो है वो 0 हो जाता है और 1 रुपये वाला 100 हो जाता है। तो इसीलिए ये इंश्योरेंस। लेकिन मैं बैकअप सिर्फ तभी लेता हूँ, आप लोगों को बता दूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे अगेंस्ट ये चीज़ हो सकती है। मेरा बैकअप लेने का एक ही रीज़न था कि इंडिया के जो मेन बॉलर है वो नहीं खेल रहे, क्योंकि 3 नए बॉलर आ गए, वो कैसा खेलते हैं उसके बाद में मुझे नॉलेज नहीं है। नॉलेज होती तो ये मैं बैकअप नहीं लेता। बैट्समैन बहुत बढ़िया है और क्योंकि इंडिया ने बॉलिंग ले ली है तो वो आसानी से चेंज भी कर लेगी, तो मैं मौका देख के इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के टाइम पर एग्जिट हो जाऊँगा। तो बैकअप लेने के लिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कैसे। अब सपोज मान लो ये मैंने 95 पे ख़रीदा और 95 पे मैंने ये 9 वाला ख़रीदा है और ये मेरा 11 रुपये पे। तो आप खुद बताओ अगर मैं बैकअप लूँगा तो मुझे लॉस ही होगा दोनों तरफ से, ठीक। लेकिन ये है ना कि भाई आपको पता होना चाहिए कि बैकअप कब लेना, कैसे लेना, आपके कितने रुपए इन्वेस्ट है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे 2000 रुपये पे तकरीबन 700 रुपये मिल रहे थे, 630 का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने 200 रुपये लगाए, 200 में से मैं अपने 100 रुपये बचाने की कोशिश कर लूँगा। 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, ठीक। अगर 100 रुपये, 150 रुपये दान कर दिया मैंने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक ये है कि अगर बांग्लादेश में मैच जीत रही होगी तो ये वाला प्राइज़ मैं आसानी से एक सही प्राइस पे निकाल दूंगा। तो एक लॉजिक यही है कि अगर आप सही से प्ले करोगे, ट्रेड करोगे, चीज़ों को देख के सीखोगे, समझोगे, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। तो यही वजह है कि बैकअप होना ज़रूरी है। और बैकअप के लिए क्या स्ट्रैटेजी है कि आपका ये जो अमाउंट है, एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, मैंने ये इसलिए लिया कि मुझे डाउट था और अगर मैं इसे सेल करता तो मुझे सिर्फ 300 रुपये ही मिल रहे थे, इसी वजह से मैंने बैकअप ले लिया। और यहाँ पे मुझे 2700 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे मुझे 1700 मिलेंगे। लेकिन अगर ये इवेंट यस हो जाएगा तो मुझे 100% लॉस होगा, लेकिन मुझे 2000 का लॉस नहीं होगा, ना 1000 का लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 का, क्योंकि मैं ये वाला इवेंट भी बेच दूंगा। तो लॉजिक यही है कि चीज़ों को, अपनी स्ट्रैटेजी को समझिए और यही काम आप जो है वो प्रोबो में भी कर सकते हो, ठीक। जब आपको डाउट हो, अगर कॉन्फिडेंस है तो भाई मैं तो 98 पे भी खरीदता हूँ, 97 पे, 95 पे भी। कॉन्फिडेंस है तो बैकअप की ज़रूरत नहीं है, डाउट है तो बैकअप की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सेल करने पे जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट का मतलब आपको कम प्रॉफिट मिलता है। सेल करने पे कम प्रॉफिट मिलेगा और बैकअप लेने पे एक सिर्फ बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर बैकअप सक्सेसफुल हो जाता है, और डिपेंड करता है कि बैकअप आपने किस प्राइस पे लिया। अगर यही 1 रुपये पे मिल लेता तो मुझे सिर्फ कितने रुपये लगाने की ज़रूरत थी, तो मुझे सिर्फ शायद 30 रुपये लगाने की ज़रूरत थी। अगर 1 रुपये पे मैं ले लेता तो मुझे 3000 रुपये मिल जाते। तो लॉजिक ये है कि आपका एवरेज प्राइस क्या है, आपने कौन सी क्वांटिटी किस पे बाई की थी, वो आपको पता होना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।